जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे पहले आप सभी को बधाई हो कि आज नियुक्ति पत्र पटना में दिया जा रहा है। सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आज का दिन आपके लिए नियुक्ति पत्र मिलेगा, फिर आपका ट्रेनिंग होगा, इसके बाद आप विद्यालय में चले जाएँगे। तो शुरुआत अब हो चुका है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल जो बीपीएससी तैयारी 4 में बैठने वाले हैं, उनके लिए भी हिदायत है, ये नोट पॉइंट है। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना करते हैं। दूसरा, जो बीएड करने का सोच रहे हैं, जो बीएड करने का सोच रहे हैं, उनके लिए हम सावधानी बरतने का हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि बीएड में आपका पैसा फँस जाए। फँसने का मतलब कि आप पैसा लगा के आपने बीएड भी कर लिया और पता चला जब आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में शिक्षक बनने के लिए बैठते हैं और चयन के बाद भी आपको छाँट दिया जाएगा। ड्यू टू क्यों? क्योंकि आपके स्नातक में वो विषय नहीं थे। और ऐसा गलती टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम लिया गया, ऐसे भी छात्र-छात्राएँ थे, शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो पास होने के बाद भी उनको सब्जेक्ट स्नातक स्तर पे नहीं मिला वैसा। स्नातक स्तर में वो विषय होना चाहिए। वो विषय नहीं होने के कारण उसको बाहर कर दिया गया। टीचर बनने के बाद भी उनको निकाल बाहर कर दिया गया। तो आप सावधान हो जाएँ। मैंने लिखा है बीएड करना बहुत बड़ी बात नहीं है। शिक्षा जगत में शिक्षा लेना, लेकिन सही तरीके से लेना ये आपकी काबिल-ए-तारीफ़ है। जॉब आपको लेना है तो समझदार भी आपको बनना होगा। बस आपको हम एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बीएड करने का सोच रहे हैं, 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो बीपीएससी तैयारी 4 में बीएड करने के बाद बीपीएससी तैयारी 4 में बैठने वाले हैं, वो भी अपना सब्जेक्ट मिला लें कि आपके जो स्नातक है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीसीए स्नातक में ये विषय है ना, तो वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा। हम और वीडियो को जल्दीबाज़ी में स्किप बढ़ा-बढ़ा के देखिएगा तो हम नहीं समझा पाएँगे। फिर आप कमेंट कीजिएगा, तो इससे अच्छा है वीडियो देखिए, अच्छा से देखिए। बीएड यहाँ ध्यान दीजिए क्या है। मैंने लिखा है, बीएड करना बहुत बड़ी बात नहीं है, करके फँस जाना फँस जाना फँस जाना अफ़सोस की बात है। तो आपको अफ़सोस नहीं हो, इसके लिए हम आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से और ये मेरा पहली बता दें, ये पार्ट 1 वीडियो है। लगभग फ़िल्म की तरह ये पार्ट 1 वीडियो है। चूँकि एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं होगा, तो हम धीरे-धीरे करके आपको हम बताएँगे। ठीक है? हम पहली बता देते हैं, सबसे पहले आपको ये बता दें बीएड। बीएड बीएड कौन करता है? और बीएड बनने के बाद आप जो शिक्षक बनेंगे, हम स्टार्टिंग में ही बता दें, जिनको नहीं पता है, जो बीएड करना चाहते हैं और बीएड कब कर सकते हैं आप? बीएड आप स्नातक के बाद। स्नातक का मतलब हुआ ग्रेजुएशन, जिसको इंग्लिश में ग्रेजुएशन बोलते हैं। मुझे पता है कि आपको पता होगा, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। देखिए, स्नातक के बाद आप बीएड करते हैं और बीएड के बाद आप शिक्षक जो बनेंगे, बीएड करने के बाद जो आप शिक्षक बनते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ क्या बोलना है। तो शिक्षक कौन-कौन बन सकते हैं? तो इसमें जो शिक्षक आप बनेंगे, आप छठी से 8वीं के बन सकते हैं, 9वीं से 10वीं के, हम बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में 11वीं से 12वीं के शिक्षक आप बन सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। जो बीएड करके शिक्षक बिहार में बनना चाहते हैं, उनको इतना पता होना चाहिए कि बीएड के बाद आप छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर 1 टू 5 का क्या? बिल्कुल नहीं, 1 टू 5 में आप एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है? इतना ही आप समझ लीजिए। और बिहार में बीए करने के बाद अगर शिक्षक बनना है तो आप बीपीएससी लेता है, इतना ही पता ही है। तो आप 3 क्लास के शिक्षक बनते हैं। हम जो आज बात करने वाले हैं हम जो आज बात करने वाले ध्यान से देखिएगा सर, हम आज जो बात करने वाले छठी से 8वीं की। अगर आपको बिहार में छठी से 8वीं में स्नातक के बाद अगर बीएड करने का सोच रहे हैं, तो हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। और सावधान हो जाएँ, आपके विषय मेरे हाथ में ये नोटिफ़िकेशन है, 22 पेज का नोटिफ़िकेशन ये बीपीएससी टीआरई 3 का है। इसके आधार पे बता रहे हैं, टीआरई 4 जब आएगा, उसका नोटिस के आधार पर अलग। फिलहाल हम आपको बता दें, चूँकि बीएड करने का जो सोच रहे हैं, वो सावधान हो जाए। क्यों सावधान हो जाए? अब यहाँ देखिए, हम छठी से 8वीं का शिक्षक की हम बात करेंगे, ठीक है? आपको पता है, जिनको भी छठी से 8वीं में शिक्षक बनना है, बिहार में अगर छठी से 8वीं में शिक्षक बनना है, तो सबसे पहले वो जान ले, वो उनका उनका स्नातक यानी ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, अपीयरिंग वाले नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नियम में नहीं है। स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए, इसके बाद आपका बीएड होना चाहिए, इसके बाद आपका केंद्र सरकार का एग्ज़ाम आता है सीटेट जिसको बोलते हैं, सीटेट का पेपर 2
पेपर 2 आता है, या बिहार सरकार वाला बीटेट, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये तो बराबर होता नहीं है, लेकिन सीटेट जो है साल में 2 बार होता है। तो आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक के बाद बीएड भी कंप्लीट, सॉरी, जैसे ही बीएड में आप एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, जैसे ही एडमिशन लेंगे तो इसके बीच में ही आप सीटेट का एग्जाम पास होके आप एलिजिबल हो जाते हैं छठी से आठवीं के शिक्षक बनने के लिए। तो मेरे साथ बोलिए, आपको इतना समझ में आया? छठी से आठवीं में शिक्षक बनना है तो आपका बीएड कंप्लीट, स्नातक कंप्लीट, कंप्लीट होने के बाद बीएड में एडमिशन लीजिए, और जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं 2 साल वाला बीएड में, जैसे ही एडमिशन लिए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट का पेपर 2 देने के लिए। और साल में सीटेट का पेपर 2 2 बार होता है, एक जुलाई में, एक दिसंबर में। आप बीएड के दौरान ही अगर सीटेट पास कर गए तो आपका सब क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, और जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा तब आप बिहार सरकार वाला बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम पास कीजिए और शिक्षक बन जाइए। लेकिन एक चीज और बता दें, यहाँ ध्यान दीजिएगा साहब, आपको हम बेसिक बता रहे हैं। छठी से आठवीं में जो शिक्षक बनते हैं वो 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। ऐसा नहीं भाई, सबका विषय अलग अलग है, पहले इसको समझिए। एक होता है गणित एवं विज्ञान विषय के लिए, गणित एवं विज्ञान एक ही हुआ, गणित एवं विज्ञान शिक्षक का टाइप हुआ। अब मान लीजिए कोई बीए करके आए हैं, वो गणित विज्ञान के शिक्षक तो नहीं बनेंगे। हाँ, जो बीएससी किए होंगे, जो बीटेक किए होंगे, वो छठी से आठवीं में क्या बनते हैं? वो बनते हैं गणित एवं विज्ञान के शिक्षक। दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कौन बनेंगे? जो स्नातक स्तर पे सामाजिक विज्ञान पढ़े होंगे, है ना? समझ गए ना आप? तो आप छठी से आठवीं में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। एक लास्ट में आता है भाषा विषय, भाषा, भाषा, भाषा के भी आप शिक्षक बन सकते हैं। इस चीज को आप समझिए, इसको आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वाकई में आपको काम आएगा। तो आप बीएड करने वाले हैं ना, तो आपको सावधान कर रहे हैं, आपको सावधान करने के लिए हम इतना बता रहे हैं, ठीक है? तो बीएड करने का अगर सोच रहे हैं, बीएड करने का अगर सोच रहे हैं, तो छठी से आठवीं में जब आप बीएड करने जाएंगे उस पर हम आएंगे, पहले आपको हम इसका भूमिका बता देते हैं। तो आप 3 प्रकार के शिक्षक बनते हैं, गणित एवं विज्ञान के शिक्षक, जिनका बीए होगा या बीकॉम होगा या कुछ भी, मतलब जिनके भाषा विषय जिनके स्नातक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़े होंगे, वो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। और जो कोई, आप मान लीजिए छठी से आठवीं में कोई हिंदी का भी टीचर होता है ना, तो आप हिंदी के भी शिक्षक बन सकते हैं, संस्कृत के भी, उर्दू के भी, बांग्ला के भी। तो ये भाषा के लिए तो छठी से आठवीं में शिक्षक 3 प्रकार के होते हैं, मेरे साथ बोलिए, गणित एवं विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान, और तीसरा भाषा का आप शिक्षक बन सकते हैं। नोट कर लिए? अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। आज जो हम बात करने वाले हैं, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा प्लीज, तो आज हम बात करने वाले हैं ये टॉपिक पे कि सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक बनना चाहते हैं और बीएड करने वाले हैं, तो आप देख लीजिए कि आप जो स्नातक, चूंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो ग्रेजुएशन में ये विषय है कि नहीं, तभी आप बीएड कीजिएगा। अदरवाइज पैर पकड़ कर आप बीएड मत कीजिए, पैसा फंसा के भी आपका डिग्री बर्बाद हो जाएगा और गलती आपकी होगी। इसीलिए चूंकि आप जो बताता है सुनते नहीं है। तो छठी से आठवीं सामाजिक विज्ञान के जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं और इसके दौरान बीएड करना चाहते हैं, तो आप सावधान हो जाए। चलिए हम बात करते हैं अब यहाँ, जिनको भी छठी से आठवीं में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना है, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एसएसटी, ठीक है? एसएसटी, इनका शिक्षक बनना है। तो आपके ग्रेजुएशन में, यानी आपके स्नातक में, हम स्नातक की बात कर रहे हैं, आपका स्नातक, आपका जो स्नातक है जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, जिनका, चूंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तभी आप बीएड करने जाएंगे, तभी तो बीएड करने जाएंगे। तो स्नातक में अगर ये विषय है तो आप मिलान कर लीजिए, हम धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ठीक है? स्नातक की हम बात कर रहे हैं, स्नातक, ठीक है? स्नातक में विषय देखते हैं आप कौन कौन है। चलिए, पहला छठी से आठवीं है, बहुत बढ़िया। आपका स्नातक स्तर में मान लीजिए इतिहास, बहुत सारे लोग स्नातक में इतिहास लेते हैं। हम फिर एक एक डिस्क्लेमर आपको दे दे, चलिए पहले बताते हैं, स्नातक स्तर पे आपका इतिहास हो, इतिहास या भूगोल। तीसरा हो गया राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी। अभी हम सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए हम बता रहे हैं बस। अगले विषय में गणित एवं विज्ञान का बताएंगे, फिर अगले में आपको भाषा विशेष का। तो छठी से आठवीं का आपका
खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस सामाजिक विज्ञान। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। या आपका कोई फिलोसफी पढ़ा हो, दर्शन शास्त्र भी रखते हैं ना कोई ग्रेजुएशन में, दर्शन शास्त्र, ध्यान से देखिएगा साहब। ठीक है, या हो गया राजनीति, हो गया दर्शन, हो गया अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, कोई वाणिज्य, कॉमर्स वाले साथी ध्यान दीजिएगा, वाणिज्य, क्योंकि मेरा वाणिज्य विषय नहीं है, मेरा तो मैथ है, वाणिज्य। ठीक है, चलिए और यहाँ भी लेते हैं। यहाँ कितना विषय हो गया, 1 2 3 4 5 6। चलिए सातवां विषय यहाँ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान, बहुत मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, आठवां, आठवां सातवां सातवां मनोविज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। इसके बाद लेते हैं समाज, समाज शास्त्र, नौवां हो गया गृह विज्ञान, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, यानी कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। यहाँ ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी आप पहले ये समझिए, ये 9 विषय आप देख लीजिए, आपका कोई भी एक चीज और बता दें यहाँ पे, कि आप जो ग्रेजुएशन किए होंगे, स्नातक किए होंगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ऑनर्स, बहुत सारे लोग ऑनर्स का मतलब क्या समझते हैं कि ऑनर्स पेपर मैंने हिस्ट्री ले लिया, कोई बोलता है ऑनर्स पेपर मेरा ज्योग्राफी है। बिल्कुल नहीं, आप ऑनर्स, ऑनर्स पेपर हो या सब्सिडरी, ऑनर्स पेपर हो या सब्सिडरी, कुछ भी हो, कहीं भी सब्सिडरी, कहीं भी ऑनर्स में आप पढ़ाई किए हो या सब्सिडरी में आप पढ़ाई किए हो, तो यहाँ क्या लिखा है देख लीजिए, वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के विद्यालय अध्यापक यानी शिक्षक बनने के लिए स्नातक स्तर पे, बस स्नातक में, कहीं भी सब्सिडरी में हो या ऑनर्स में हो, स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, यहाँ ध्यान दीजिए, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र या गृह विज्ञान में से कोई दो विषय, कोई दो विषय, कोई दो विषय स्नातक स्तर पे आपका पठित होना चाहिए। पठित मतलब पढ़ा हुआ होना चाहिए। यानी मैंने जो इतने विषय बताए हैं, ये जो 9 विषय है, 9 विषय में से नोट पॉइंट में लिख लीजिए प्लीज, नोट पॉइंट में से लिख लीजिए, नोट है ये, इस 9 विषय में से आपका कोई दो विषय, कोई दो विषय आपका पढ़ा होना चाहिए। कोई कोई दो विषय, कोई दो विषय, कोई दो विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक पढ़ा हुआ होना चाहिए। इतना आसानी से कौन बताएगा साहब? और जो शिक्षक बता रहे हैं उनको धन्यवाद कीजिए, बहुत अच्छे आपको बता रहे हैं और मेरा एक प्रयास है। ठीक है, कोई दो विषय, मान लीजिए किसी ने इतिहास है, कहीं भी, ठीक हम बोल रहे हैं सब्सिडरी में लिए हो या ऑनर्स पेपर लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका स्नातक में दो विषय इस 9 विषय में से होना चाहिए। मान लीजिए आपका कहीं भी, आपका इतिहास, मान लीजिए बहुत सारे लोग इतिहास, भूगोल या समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र लिए होंगे, आपका दो विषय, मान लीजिए किसी का दो विषय टकरा गया स्नातक में, इतिहास और भूगोल है, इस 9 में से अगर इतिहास भूगोल आया, इसका मतलब छठी से 8वीं में आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। मान लीजिए किसी का गृह विज्ञान है, महिला लोग, हमारी बहन लोग गृह विज्ञान ली रहती है, और कहीं भी आपका मान लीजिए इतिहास भी है, तो दो विषय मिल गया ना, इस 9 में से दो विषय मिल गया ना, यानी छठी से 8वीं में आप शिक्षक बन जाइए, शिक्षक आप बन सकते हैं। इस 9 में से कोई भी दो विषय आपका होना चाहिए, बस इतना ही आपको हम आने वाले हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और बीएड करने से पहले, बीएड करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। इस 9 विषय, ये 9 विषय में से, 9 विषय में से ऐसा नहीं कि 9 विषय स्नातक में पढ़िएगा। इस 9 में से अगर 2 विषय भी आपका ग्रेजुएशन में कहीं भी, सब्सिडरी हो या स्नातक स्तर पर कहीं भी, अगर 9 में से कोई 2 विषय अगर मिल रहा है, आपका स्नातक में है, तो आप बीएड कर लीजिए। आप छठी से 8वीं के तो शिक्षक बनेंगे ही। छठी से 8वीं के शिक्षक आप 100% बन जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है सामाजिक विज्ञान के। बस आज के वीडियो में हम आपको इतना ही बताने वाले थे कि छठी से 8वीं में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं,
सामाजिक विज्ञान का, तो 9 में से आपका कोई 2 विषय होना चाहिए और आप शिक्षक बन जाएँगे। मैं फिर बता दूँ, हिस्ट्री और सब्सिडरी का कोई मुद्दा नहीं है। कहीं भी स्नातक में होना चाहिए, स्नातक में। कैसा लगा वीडियो ये बताइएगा? और कमेंट कीजिएगा साहब। बीएड करने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि आपका होना चाहिए, ठीक है? और आपको हम फिर बता दें, ये मैं एक चीज़ और बता दूँ, कल जो हम बताएँगे, कल हम डेली तो नहीं कर सकते हैं। छठी से 8वीं में आपके 3 टाइप के शिक्षक बन सकते हैं, आपको मैं बताया। मेरे साथ बोलिए, गणित, विज्ञान, ये और ये। मैंने ये बता दिया। और एक गुड न्यूज़ वाला, जो भी बीए किए होते हैं या बीकॉम किया बिहार से करते हैं, बीए या बीकॉम या बीएससी, वो देखिएगा साइड से एक भाषा विषय में हिंदी या इंग्लिश भी रख लेते हैं। तो जिनको मन मान लीजिए जिनका विषय सामाजिक विज्ञान में नहीं टकरा रहा है, उनके लिए गुड न्यूज़ दे दें, वैसे अगले वीडियो में बताएँगे, आप भाषा विषय के भी शिक्षक बन सकते हैं। मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में आपका 100 नंबर का काहे नहीं, 21 साल काहे नहीं पढ़े हो, मान लीजिए हिंदी आपका पेपर एक उसमें है, तो आपका मान लीजिए सामाजिक विज्ञान में से वो पेपर नहीं मिल रहा है, तो आप हिंदी के शिक्षक बन जाइए छठी से 8वीं में। मान लीजिए कोई इंग्लिश से रखा हुआ है, ग्रेजुएशन में इंग्लिश रख लिया हुआ है, 21 साल पढ़ा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका इंग्लिश है, तो आपका विषय सामाजिक विज्ञान के लिए 9 विषय में से नहीं मिल रहा है, तो आप सामाजिक इंग्लिश के शिक्षक बन जाइए। तो ये कहीं न कहीं आपको फ़ायदा है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको हम, ठीक है? तो ये हम इस पे हम नेक्स्ट वीडियो ला देंगे। फिलहाल आपको कैसा लगा ये बताइएगा साहब। तो अफ़सोस नहीं करना है कि आपका ये हो गया बाद में। तो बीएड करने से पहले आप देख लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन स्तर पे सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए छठी से 8वीं में ये विषय आपका है कि नहीं स्नातक में। ये हम आपको बताने के लिए आए हैं। बस बाद बाकी आप समझदार हैं, खुश रहें, खूब मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और बीपीएससी टीआरई 4 वाले के लिए डिस्क्लेमर आप भी देख लीजिएगा कि आपके ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीकॉम वाले का सवाल औचित्य है। बीकॉम वाले, मैं जानता हूँ बीकॉम वाले को +2 में शिक्षक बनने में कोई दिक्कत नहीं है, जिनका पीजी प्लस बीएड है। लेकिन मामला बन जाता है कि इसमें बनेंगे कि नहीं। लेकिन अभी तो यहाँ पे वाणिज्य है, वाणिज्य भी एक विषय है। वाणिज्य के साथ अगर आपका हिस्ट्री आ रहा है, तो आप बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन 9वीं 10वीं में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं है, मैं जानता हूँ। बीकॉम करके जो बीएड करते हैं, उनका 9वीं 10वीं में तो है ही नहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ तो छठी से 8वीं में फिर भी लिख दिया है वाणिज्य, वाणिज्य लिखा है। तो मेरा सेंस जाता है कि छठी से 8वीं में आप सामाजिक विज्ञान में आप एलिजिबल है। फिर भी आपको दिक्कत होगा, तो आप बीकॉम जो किए होंगे, तो बीकॉम में कहीं न कहीं आपका एक भाषा अवश्य होगा, हिंदी या इंग्लिश लिए होंगे शायद, हमको नहीं पता। अगर लिए हैं, आप बनना चाह रहे हैं छठी से 8वीं में, तो भाषा से बन जाइएगा। ठीक है? चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अंत में एक चीज़ फिर देख लीजिए, लाइन कैसा लगा? ये लाइन मैंने आपके लिए लिखा था, पता नहीं मेरे माइंड में आया, बीएड करना बहुत बड़ी बात नहीं है, करके फँस जाना अफ़सोस की बात है। ये आपका पार्ट 1 वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो भी लाएँगे हम, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, तो आप बने रहिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है?